हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू एंड वेलकम टू स्टडी विज्ञान प्रकाश। तो फ्रेंड्स, आज की तारीख है 3 अक्टूबर और 3 अक्टूबर के जितने भी इंपॉर्टेंट करंट अफेयर हैं सभी को करेंगे डिस्कस आज के इस वीडियो में। और देखिए फ्रेंड्स, वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको टेलीग्राम चैनल का लिंक मिलेगा, उस पर क्लिक करके आप इस लेक्चर की PDF को भी डाउनलोड कर सकते हैं। तो सबसे पहले बात करते हैं अक्टूबर के कुछ महत्वपूर्ण दिवस के बारे में, जैसे कि 1 अक्टूबर को मनाया गया अंतर्राष्ट्रीय वृद्धजन दिवस। और इसकी थीम याद रख लेना, थीम बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ये है डिजिटल इक्विटी फॉर ऑल थिंग्स, डिजिटल इक्विटी फॉर ऑल थिंग्स। और इसी के साथ ये भी याद रखना कि 1 अक्टूबर को प्रतिवर्ष होता है विश्व शाकाहारी दिवस। अच्छा, एक बात और कि 1 नवंबर को प्रतिवर्ष विश्व वीगन दिवस मनाया जाता है। वीगन, वैगन मत समझना, इसे वीगन कहते हैं। अब वीगन और जो वेजिटेरियन होता है इसको लोग बहुधा एक ही समझते हैं, लेकिन ऐसा नहीं होता है। वीगन का मतलब होता है ऐसे शाकाहारी लोग जो कोई भी एनिमल प्रोडक्ट जैसे कि दूध, घी वगैरह भी प्रयोग में नहीं लाते हैं, उन्हें वीगन कहते हैं। और वेजिटेरियन का मतलब जो लोग मांस मछली से दूर रहते हैं उनको कहते हैं वेजिटेरियन। तो 1 अक्टूबर जो होता है यह विश्व शाकाहारी दिवस होता है, यानी कि वर्ल्ड वेजिटेरियन डे। और 1 नवंबर को होता है वर्ल्ड वीगन डे। तो दोनों में जो ज़्यादा सा डिफरेंस है उसको भी आप याद रखना। 1 से 7 अक्टूबर तक मनाया गया इंटरनेशनल वेजिटेरियन वीक, ठीक है। और अंतर्राष्ट्रीय काफ़ी दिवस ये मनाया गया 1 अक्टूबर को। तो 1 अक्टूबर को कई सारे महत्वपूर्ण दिवस मनाए गए, तो सारे दिवस आप याद रखना। और फ्रेंड्स देखिए, करंट अफेयर रिविजन के अंतर्गत आपको बता दें कि विश्व बुजुर्ग दुर्व्यवहार जागरूकता दिवस ये प्रतिवर्ष होता है 15 जून को। और वर्ल्ड सीनियर सिटीजन डे ये प्रतिवर्ष होता है 21 अगस्त को। एक पोर्टल लॉन्च किया गया था जिसका नाम था सेज, SAGE। तो सेज पोर्टल किसने लॉन्च किया था? सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय ने लॉन्च किया था। किसके लिए? बुजुर्गों के लिए। और सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्री कौन है? ये हैं वीरेंद्र कुमार। अब आइए आगे बढ़ते हैं, चलते हैं पहले क्वेश्चन पर। तो प्रश्न है यहाँ पर कि G20 देशों में काम कर रही 600 बड़ी कंपनियों ने सरकार से कहा है कि वैश्विक तापमान में वृद्धि को 1.5 डिग्री सेल्सियस के अंदर रखने के लिए जीवाश्म ईंधन मतलब डीजल पेट्रोल वगैरह पर सब्सिडी को तत्काल बंद कर दिया जाए। तो प्रश्न यहाँ पर यह बन रहा है कि G20 देशों की COP26 की बैठक कहाँ पर प्रस्तावित है। तो फ्रेंड्स, जैसा कि आप जानते हो G20 देशों की जो COP नामक बैठक होती है, इसको आप क्या कहते हो? इसको कहा जाता है कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टीज। तो ये जो बैठक है फ्रेंड्स, ये होने वाली है कहाँ पर? ऑप्शन बी इसका सही होगा, ये ग्लासगो में होगी, स्कॉटलैंड में। अच्छा, एग्जाम में एक प्रश्न और भी आ सकता है, क्या ये भी पूछा जा सकता है एग्जाम में कि जो COP25 नामक बैठक हुई थी ये कहाँ पर हुई थी? तो अगर ये प्रश्न आया तब तो याद रखना कि COP25 नामक जो बैठक हुई थी ये मैड्रिड स्पेन में हुई थी। और COP26 ये अभी होने वाली है, ये होगी ग्लासगो स्कॉटलैंड में। तो यहाँ पर सही विकल्प ऑप्शन बी है। और ये भी याद रखना कि COP स्टैंड्स फॉर कॉन्फ्रेंस ऑफ द पार्टीज। और इस कॉन्फ्रेंस ऑफ द पार्टीज में कौन कौन से देश इसमें पार्टिसिपेट करते हैं? तो वो सारे देश जिन्होंने UNFCCC यानी कि यूनाइटेड नेशंस फ्रेमवर्क कन्वेंशन ऑन क्लाइमेट चेंज पर, जो कि एक संधि है 1994 में हुई थी, पर हस्ताक्षर किए थे। और उन 2021 की जो मीटिंग होगी, 26वीं मीटिंग होगी, तो इसको जो है COP26 का नाम दिया गया है। COP25 हुआ था ये मैड्रिड स्पेन में हुआ था, COP26 ये ग्लासगो स्कॉटलैंड में होगा। तो इतनी बातें आपको यहाँ पर याद रखनी है। और बात करें G20 देशों के बारे में, तो ये जो पूरा प्रक्रम है, यानी कि ये जो पूरी प्रक्रिया है, इसको भी आपको समझ लेना चाहिए एक बार। तो यहाँ पर फ्रेंड्स मैं आपको बताना चाहूँगा कि G20 देशों में जितने भी दुनिया की बड़ी कंपनियाँ जो काम कर रही हैं, इसमें 600 बड़ी कंपनियाँ हैं। तो ये जो 600 बड़ी कंपनियाँ हैं, इनके नाम क्या हैं? तो देखो, जैसे नेटफ्लिक्स वगैरह हो गई, इसके बारे में भी आप यहाँ पर बात कर सकते हैं। तो अब यहाँ पर देखो, जो मुख्य बात है वो ऐसे समझो आप कि G20 देशों में काम कर रही 600 बड़ी कंपनियों ने सरकारों से कहा है G20
कंट्रीज जो हैं उनकी सरकारों से कहा है कि वैश्विक तापमान में वृद्धि को 1.5 डिग्री सेल्सियस के अंदर रखने के लक्ष्य की प्राप्ति पर जो सार्वजनिक धन खर्च किया जाए और जीवाश्म ईंधन पर तो तत्काल बैन कर दिया जाए, उस पर तुरंत रोक लगा दी जाए। दुनिया की सबसे बड़ी कंपनियों समेत सैकड़ों कारोबारियों ने और उनके नेतृत्वकर्ताओं ने G20 और COP26 की बेहद महत्वपूर्ण बैठकों में अपने अपने राष्ट्रीय जलवायु लक्ष्यों को और मजबूत करने के लिए सामूहिक रूप से सहमति देने की अपील की है। अब यहाँ पर देखो, एक यूनाइटेड नेशन ने एक चेतावनी जारी की है जिसको नाम दिया गया है कोड रेड फॉर ह्यूमैनिटी। तो ये जो चेतावनी जारी की गई है उसके बाद $2.5 ट्रिलियन से ज़्यादा का कारोबार करने वाले और दुनिया भर में 85 लाख से अधिक लोगों को रोजगार उपलब्ध कराने वाले उद्योग समूहों ने G20 देशों के नेताओं को एक खुला पत्र लिखा है। इस पत्र पर दस्तखत किसने किए हैं? तो जैसे कि यूनिलीवर हो गया, नेटफ्लिक्स हो गया, वोल्वो कार्स हो गया और इबरदौला हो गया, नेचुरा एंड कंपनी हो गई और बिजली और परिवहन से जुड़ी हुई कई सारी कंपनीज हैं। ये सारी कंपनियां कह रही हैं कि जो जीवाश्म ईंधन पर छूट मिलती है उसको बंद किया जाए और यह कारोबारी समूह विश्व की सबसे बड़ी अर्थव्यवस्थाओं से आग्रह कर रहा है कि विकासशील देशों को जलवायु संबंधी वित्त पोषण के तौर पर जो $100 बिलियन देने के मौजूदा संकल्प को अमली जामा बनाया जाए ताकि वर्ष 2025 तक जीवाश्म ईंधन पर दी जा रही सब्सिडी को समाप्त किया जा सके। अगला क्वेश्चन देखते हैं। और हाँ फ्रेंड्स, अब आपकी परीक्षाओं में समय बहुत कम बचा हुआ है और अगर करंट अफेयर का नोट्स आपने तैयार नहीं किया है तो आप हमारी मदद ले सकते हैं। तो हमने जो आपके लिए PDF तैयार की है, अगर उसको आप डाउनलोड करना चाहते हैं तो वीडियो का डिस्क्रिप्शन एक बार चेक कर लेना, वहाँ पर आपको एक लिंक मिलेगा, उस पर क्लिक करके आप इस PDF को डाउनलोड कर पाएंगे। अगला क्वेश्चन होगा कि हाल ही में किस खेल के प्रसिद्ध खिलाड़ी SB सुनील ने अंतर्राष्ट्रीय खेल से संन्यास ले लिया है? तो SB सुनील जो थे ये एक भारतीय खिलाड़ी हैं, भारतीय हॉकी टीम में थे ये। ऑप्शन बी इसका करेक्ट होगा। और आपको बता दें कि भारतीय हॉकी टीम के अनुभवी स्ट्राइकर SB सुनील, जिनकी उम्र अभी 32 वर्ष है और ये कर्नाटक से अपना संबंध रखते हैं, इन्होंने हाल ही में जो अंतर्राष्ट्रीय हॉकी है उससे संन्यास की बात कही है। हाल ही में उत्तर प्रदेश हिंदी संस्थान ने हिंदी गौरव सम्मान के लिए किसको चुना है? अब देखो, हिंदी गौरव सम्मान के बारे में बात करेंगे तो ये दिया गया है, किसको दिया गया? भगवान सिंह को। और अपने अपने राम इनकी एक बहुत ही शानदार किताब है। भगवान सिंह का संबंध गाजियाबाद से है। तो यहाँ पर जो अन्य नाम है ये भी काफ़ी महत्वपूर्ण है, मैं आपको बताना चाहूँगा यहाँ पर कि जैसे कि एक साहित्य भूषण सम्मान होता है, ये किसको दिया गया है? डॉक्टर शशि गोयल को, जो कि कहाँ से हैं? ये आगरा से हैं, आगरा से हैं। और डॉक्टर अरविंद कुमार राम जो कि प्रयागराज से हैं। दयानंद जड़िया आदि को दिया गया साहित्य भूषण सम्मान। और लोहिया साहित्य सम्मान से नवाजा गया राम कठिन सिंह को, जो कि लखनऊ के हैं। हिंदी गौरव सम्मान भगवान सिंह को दिया गया, जो कि गाजियाबाद से हैं। महात्मा गांधी साहित्य सम्मान दिया गया डॉक्टर महेंद्र मधुकर, जो कि बिहार से हैं। और आजमगढ़ के प्रताप योगेंद्र यादव को दिया गया आचार्य नरेंद्र देव पुरस्कार। और इस पुरस्कार के बारे में अधिक जानने के लिए आप वीडियो का डिस्क्रिप्शन चेक कर लेना या फिर सीधे सीधे आप टेलीग्राम चैनल पर आ जाना, वहाँ पर आपको एक लेख मिल जाएगा इस पुरस्कार से संबंधित। आगे बढ़ते हैं फ्रेंड्स। हाल ही में जुडिमा राइस वाइन को किस प्रदेश से GI टैग मिला है? तो ये पूर्वोत्तर की पहली शराब है जिसे मिला है यहाँ पर GI टैग, भौगोलिक संकेतक मिला है। एक बात याद रखना, ये जो GI टैग होता है इसका समय कितना होता है? 10 ईयर का होता है, जबकि अगर पेटेंट होता है तो उसका समय जो होता है ये 20 ईयर का होता है। तो जुडिमा राइस वाइन ये असम से संबंधित है, ऑप्शन डी सही है इसका। और ये भी याद रखना कि ये जो जुडिमा राइस वाइन है ये असम के दिमासा समुदाय के द्वारा बनाया जाता है। और भारत की पहली जेंडर न्यूट्रल ह्यूमन पैपिलोस वायरस, अभी देखो ये जो जेंडर न्यूट्रल ह्यूमन पैपिलोस वायरस होता है इसको HPV कहते हैं। बेसिकली महिलाओं के में एक सर्वाइकल कैंसर होता है, तो उसको रोकने के लिए ये जो वैक्सीन है इसको नाम दिया गया है गार्डसिल। तो गार्डसिल वैक्सीन लगाने के बाद महिलाओं में ये जो सर्वाइकल कैंसर है इसको रोका जा सकता है।
जेंडर न्यूट्रल का मतलब कि ये एक जो वैक्सीन होगी ये पुरुषों में और महिलाओं में और दोनों के लिए काम करेगी। और ये भी याद रखना ये जो पैपुलस वायरस है ये पुरुष और महिलाओं दोनों के जननांगों पर हमला करता है और कैंसर का कारण बनता है, तो उसको रोका जा सकता है गार्डसिल 9 नामक वैक्सीन लगाकर। और इसको लॉन्च किया गया है MSD इंस्टीट्यूट के द्वारा। तो विकल्प ए यहाँ पर आपका करेक्ट रहेगा। और देखिए फ्रेंड्स, भारत में सर्वाइकल कैंसर जागरूकता का अभाव है। 9 से 15 साल की बालिका के HPV वैक्सीन लगाया जाए और उस बालिका के 80 से 90% सर्वाइकल कैंसर होने की जो संभावना है वो कम हो जाएगी। तो सर्वाइकल कैंसर की अगर जांच की जाए तो करीब 10 साल पहले ही डॉक्टर ये बता सकते हैं कि मरीज को क्या होने वाला है। प्रिवेंशन ऑफ सर्वाइकल कैंसर थीम को लेकर नेशनल एसोसिएशन ऑफ रिप्रोडक्टिव एंड चाइल्ड हेल्थ इंडिया और जयपुर मेनोपॉज सोसाइटी मेडिकल सेल्स राजस्थान यूनिवर्सिटी की महिला एसोसिएशन ने जयपुर के राजस्थान हॉस्पिटल में वर्कशॉप को आयोजित किया था। किस पर? सर्वाइकल कैंसर को लेकर। इसकी थीम थी प्रिवेंशन ऑफ सर्वाइकल कैंसर। हाल ही में किस राज्य ने मिशन शक्ति चरण 3 के अंतर्गत निर्भया एक पहल की शुरुआत की है? तो इसका उत्तर हो जाएगा उत्तर प्रदेश। विकल्प ए यहाँ पर आपका करेक्ट है। और देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पर निर्भया एक पहल जो कार्यक्रम है इसके अंतर्गत 75,000 महिलाएं राज्य के बैंकों से सीधे जुड़ेंगी, सस्ती ब्याज दरों पर ऋण प्राप्त करेंगी और 3 महीने के लिए प्रधानमंत्री मुद्रा योजना के तहत राज्य सब्सिडी का लाभ भी उनको प्राप्त होगा। तो निर्भया एक पहल यह योजना उत्तर प्रदेश में स्टार्ट की गई है। और हाल ही में किस देश ने वांगसोंग 8 नामक हाइपरसोनिक मिसाइल का परीक्षण किया है? तो ये देश है उत्तर कोरिया। ऑप्शन डी यहाँ पर करेक्ट है। अच्छा, एक बात और याद रखना कि उत्तर कोरिया और दक्षिण कोरिया को की जो सीमा रेखा है उसको कहते हैं 49 डिग्री पैरेलल। तो ये आपको याद रखना होगा। और यहाँ पर मैं आपको बता दूं तो हाल ही में उत्तर कोरिया ने एक नई रेलवे बोर्न मिसाइल रेजिमेंट का भी परीक्षण किया है। मतलब ऐसी मिसाइल जो चलती हुई ट्रेन से दागी जा सकती है, जिसमें एक मॉडिफाइड ट्रेन से मिसाइलों को लॉन्च किया जा सकता है। 28 सितंबर को उत्तर कोरिया ने नई वांगसोंग 8 नामक हाइपरसोनिक मिसाइल का परीक्षण किया है। हाइपरसोनिक मतलब ऐसी मिसाइल जो कि ध्वनि की जो गति होती है उससे तेज ये हमला कर सकती है, उससे तेज चल सकती है। तो उत्तर कोरिया अपने नए मिसाइल सिस्टम का परीक्षण कर रहा है। वहीं पर दक्षिण कोरिया भी अपने स्वदेशी हथियारों पर से मतलब पर्दा हटा रहा है। हर सप्ताह वो लोग नए नए हथियारों के बारे में बता रहे हैं और पूरी दुनिया में इसको लेकर चिंता व्याप्त हो गई है। साल 2019 से उत्तर कोरिया अपनी परमाणु क्षमताओं को गुणात्मक तरीके से और अधिक सुधारने में लगा हुआ है। उत्तर कोरिया की राजधानी प्योंगयांग है और जैसा कि आप जानते हो उत्तर कोरिया के सबसे बड़े नेता किम जोंग उन को माना जाता है। और देखिए फ्रेंड्स, ये थे आज के करंट अफेयर। और वीडियो को आपको पसंद है तब आप इसे लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा। अब आज सुबह सुबह थोड़ी सी आवाज़ भारी लगी रही होगी आपको, और सुबह सुबह उठने पर थोड़ी सी आवाज़ में जैसे कि जो नमनीयता रहती है वो नहीं रह पाती है। तो कल से वीडियोज आपको नियमित मिलेंगे। तो आज का वीडियो देखने के लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद। और देखिए इसे लाइक और शेयर आप जरूर करिएगा। और जो मंथली करंट अफेयर है उसकी PDF को डाउनलोड करने के लिए आप वीडियो का डिस्क्रिप्शन चेक कर सकते हैं। वीडियो को पूरा देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू फॉर वॉचिंग स्टडी विद ज्ञान प्रकाश। जय हिंद।